औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों, जहाँ जहाँ तक हमारी वीडियो पहुँच रही है, तमाम देखने सुनने वाले हर कौम, हर मज़हब, हर तबके, हर उम्र के बंदे को बंदा ही नचीज़ जुनैद के इकबाल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश पाश और हंसते मुस्कुराते होंगे। आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। और कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को मैशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। दोस्तों, आज की वीडियो कोई फ़नी व्लॉग या कोई इंटरटेनमेंट व्लॉग नहीं, बल्कि आज की जो वीडियो है वो एक नहायत मुहज़्ज़ब और एहतरामन वीडियो होने जा रही है। और आज की वीडियो में हम सलाम अकीदत और नजराना अकीदत पेश करेंगे, स्पेशली उन शख्सियात को, उन हस्तियों को कि जिन्होंने कुर्बानी की, एक ऐसी मिसाल कायम की जिसकी मिसाल इस कायनात में तो क्या पूरे आलमीन में नहीं मिलती, और क़यामत तक कोई भी इंसान इस तरह की कुर्बानी पेश नहीं कर सकेगा। जी तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शुहदाए करबला और स्पेशली इमाम आलम मकाम इमाम हसन, इमाम आलम मकाम इमाम हुसैन, उनकी ज़ात वाला सिफ़ात की। और आज की वीडियो में दोस्तों हम करबला के हवाले से, क्योंकि यजीद ने जैसा कि पानी बंद किया था, तो उस हवाले से हम दूध सोडा बनाएंगे और लोगों को पिलाएंगे और एक छोटा सा हदिया इमाम अल मकाम की बारगाह में पेश करेंगे अगर कबूल हो जाए। और दोस्तों, जहाँ पे पॉजिटिव लोग होते हैं वहाँ पे नेगेटिव लोग भी होते हैं, और कुछ लोग ये समझते हैं कि हम दिखावे के लिए वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम व्लॉग बनाते हैं, हर टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने इस्लामी कोई भी जो हमारा टॉपिक है उस पर वीडियो ज़रूर बनाई जाए। दोस्तों के मशवरे से वीडियो बना रहे हैं आज की, और दोस्तों के तावन से ही, कुछ लोगों का तावन है हमारे साथ, और स्पेशली चौधरी अवैध साहब है जेलर से, उनका तावन है आज की जो हम एहतमाम करने जा रहे हैं, जो लंगर हम जो दूध सोडा बना रहे हैं उसमें चौधरी अवैध साहब का स्पेशली तावन है, उनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। और दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और फिर आपको दिखाते हैं। और जहाँ तक दिखावे की बात है दोस्तों, तो हम तो क्या पूरी कायनात जो है वो इमाम आलम मकाम का सदका खा रही है। खाते सभी इमाम हुसैन का ही सदका है, कोई माने या ना माने, और क़यामत तक जो भी इंसान आएगा वो उन्हीं का सदका खाएगा। और दोस्तों, उनके क़यामत तक जो भी इंसान आएगा वो उन्हीं का सदका खाएगा। और दोस्तों, उनके जो दर का कुत्ता है, उस कुत्ते के पाँव के साथ लगी जो खाक है, हमारे जैसे इंसान करोड़ों मर्तबा भी ज़िंदगी पाकर उस कुत्ते के पाँव के साथ लगी खाक के मकाम को भी नहीं छू सकते। और एक बात दोस्तों छोटी सी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरे पीर मुर्शद हैं जी, पीर अजमल रज़ा कादरी साहब, अल्लाह ताला उनकी हयात और सेहत में करोड़ों रहमत बरकतों का नज़ूल फरमाए। बड़ी प्यारी शख्सियत जनाब। तो उनकी एक बात आपके सामने पेश करूँगा। उन्होंने, उनका एक बयान मैंने सुना था जिसमें वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो वाक़या करबला है उसको बड़े अजीबो-गरीब तरीके से पेश किया जाता है। जैसे अल्लाह माफ़ करे कि इमाम अली मुकाम और उनकी जो आल है वो बहुत बेबस थे, वो कर कुछ नहीं सकते थे। ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि जो वाक़या करबला है वो तो एक हौसले और हिम्मत के पहाड़ों और चट्टानों का नाम है। और जो हमारे नौजवान हैं उनको तमाम शहादतों से, और बिलखसूस इमाम अल मकाम की शहादत से जहाद का जो है हौसला लेना चाहिए, जज्बा लेना चाहिए, और जहाद में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और बीबी ज़ैनब की जो हौसला है और उनकी जो हिम्मत है, उनसे हमारी औरतों को इतना हौसला होना चाहिए कि अगर उनके सामने इस्लाम के नाम पे उनके बच्चों को काट भी दिया जाए तो उनको परवाह नहीं होनी चाहिए। तो एक बात आपके साथ शेयर करते चले इस हवाले से कि लोग कहते हैं कि इमाम अली मकाम कर कुछ नहीं सकते थे। दोस्तों, आप सोचें कि जिस रब ने ये कायनात बनाई है, जब वो रब ही उनका था तो उनको इस दुनिया की या पानी की क्या औकात थी उनके सामने। और इमाम अली मकाम तो उस नस्ल से थे कि जो नस्ल ज़मीन पे एड़ियाँ मारे तो पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं, और आब ज़मज़म जो कि क़यामत तक कभी ख़त्म ना होने वाला चश्मा, उससे आप बखूबी वाकिफ़ होंगे।
और उनको इस पानी की क्या ज़रूरत थी, कुछ भी नहीं। और दोस्तों, इसी हवाले से एक छोटी सी बात आपके सामने पेश करके अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इमाम अली मुकाम ने अपने खैमे के आगे खंदक खोद के तो उसमें आग जलाई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पुराने ज़माने में जब जंगें हुआ करती थी तो लोग अपने जो हिफाजती इकदाम हैं उनमें ये चीज़ ज़रूर करते थे कि अपने खैमों के आगे खंदक खोद के तो उसमें आग जलाई जाती थी। इमाम अली मुकाम ने भी ऐसा किया। तो एक शख्स आया, उसने कहा कि इमाम हुसैन कि आग तो मैशर के बाद भी चलेगी, दोजख में भी आग होगी, आपने तो दुनिया में यूँ करते थे कि अपने खैमों के आगे खंदक खोद के तो उसमें आग जलाई जाती थी। इमाम अली मुकाम ने भी ऐसा किया। तो एक शख्स आया, उसने कहा कि इमाम हुसैन कि आग तो मैशर के बाद भी चलेगी, दोजख में भी आग होगी, आपने तो दुनिया में ही आग जला ली है। तो इमाम अली मुकाम ने फरमाया कि अल्लाह करे तुझे ये आग पकड़ ले। इतना कहना था कि उस बंदे का पैर फिसला और घोड़े की रकाब में फंसा और उस घोड़े ने खौफ में और डर में आके वो घोड़ा इतना भागा कि उसने उस शख्स को आग में फेंक दिया। तो जी तो दोस्तों, आप फिर देख सकते हैं कि उनकी ताकत या उनका मर्तबा क्या था। जी तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और फिर आगे चल के आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड कर सकें। जी तो दोस्तों, ये आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले हमारे पास की तकरीबन 7 किलो दूध है जी, और ये अभी हम देचके में डाल के तो चूल्हे के ऊपर रखने लगे हैं जी। तो जी तो दोस्तों, के साथ साथ आपके साथ वीडियो शेयर करते जाएंगे जी। जी तो दोस्तों, ये आप चेक कर सकते हो कि हमारे दूध को उबाली आ चुकी है और अभी हम उतार के ले आए हैं। और ये दोस्तों, हमारे पास 3 किलो चीनी है जी। तो आपने 3 किलो चीनी जो है इसमें डालनी होगी। ये आप क्या कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, अभी इसको ठंडा करेंगे फिर आपको दिखाएंगे। तो ये आप चेक कर सकते हो जी, दूध हमारा तकरीबन ठंडा हो चुका है और इसमें हमने चीनी भी मिक्स कर दी है। और अब इसको हम ये साथ जो हमारे पास बड़ा देगचा पड़ा हुआ है इसके अंदर डालेंगे जी। और अब दोस्तों, हम बर्फ लेके ये पहले बर्फ डालेंगे ताकि दूध जो है वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। उसके बाद इसमें जामे शीरी और कोल्ड ड्रिंक जो है वो हम ऐड करेंगे। जी तो दोस्तों, फिर साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे। जी तो दोस्तों, ये आप चेक कर सकते हो जी, ठंडा हो चुका है। और अब इसमें हम जामे शीरी ऐड करने लगे हैं। पूरी एक बोतल आपने ऐड करनी है। जी तो दोस्तों, फिर इसके बाद इसमें पानी डालेंगे और कोल्ड ड्रिंक डालेंगे, वो भी आपको। जी तो दोस्तों, ये हम पानी डालने लगे हैं जी। 12 किलो जो है हमने पानी डाला है। अभी 20 किलो का ऑर्डर था, 20 किलो पानी लगाया था, हमने 12 किलो लगाया जी। और आप 20 किलो भी लगा सकते हैं अगर आपके पास 10 किलो दूध है, क्योंकि हमारे पास 8 किलो था तो इसलिए हमने 12 किलो लगाया। तो इसके बाद इसमें कोल्ड ड्रिंक ऐड करेंगे। जी तो दोस्तों, इसमें हम जामे शीरी की एक बोतल और ऐड करने लगे हैं। और इसके बाद ये दोस्तों कोल्ड ड्रिंक हम लेके आएंगे। 3 बोतलें दोस्तों कोल्ड ड्रिंक की हम ऐड करेंगे इसमें। और फिर उसके बाद जब शुरू करेंगे हम आपको पिलाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। पहले
बाना बोतलें पानी। जी तो दोस्तों यहाँ पे हम खड़े होकर पानी पिला रहे हैं जी, तो बीच में औरतें आ रही हैं, इस वजह से हम वीडियो नहीं बना रहे। तो यहाँ पे जी हम खड़े, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग आ रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो बस ये सिलसिला जारी है जी। तो दोस्तों फिर आगे आपको दिखाएंगे फिर। तो दोस्तों ये आप चेक कर सकते हो जी, तकरीबन हमने सब लोगों को पिला दिया है और अभी ये आखिरी थोड़ा सा रह गया जी। शमीर साहब ये छोटी सी बाल्टी के अंदर डाल रहे हैं। जी तो दोस्तों काम हमारा मुकम्मल हो चुका है और अभी हम जो बर्तन इस्तेमाल किए उनको धो रहे हैं। ये मेरा कैमरा मैन दिखाएगा आपको, ये दे दिया है कि बड़ा सा, जिसमें हमने दूध छोला बनाया था और ये बर्तन है जिसके अंदर हमने डाल के दिया था गिलास वगैरह। ये गिलास है दोस्तों, ये भी हम जी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा जी। तो दोस्तों आखिर पे जो आज की वीडियो का स्पेशल पैगाम है जी, वो ये है कि इमाम आले मकाम ने अपनी पूरी नस्ल ज़िबा करवाई, सर कटवाए, सिर्फ़ इसलिए कि इस्लाम कायम रहे और नमाज कायम रहे। और इमाम आले मकाम का सर भी सजदे में काटा गया और इमाम आले मकाम का जो सजदा है वो तक क़यामत जारी और सारी रहेगा। स्पेशल पैगाम आज का यही है कि नमाज कायम करें, ख़ुद भी करें, अपने अहल खाना को, दोस्तों को, जो भी ज़िंदगी में आपको मुसलमान मिले सबको नमाज की तलकीन करें और इस्लाम पे चलने की दावत दें। लंगर पेश करना अच्छी बात है, कोई भी आप काविश करते हैं अच्छी बात है, लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि दो चार देगें चावलों की दे के या किसी किस्म का मशरूब पिला के तो हम शुदाई करबला का हक अदा कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इस तरह आप करोड़ों अरबों लंगर भी पेश करते रहें तो करबला की किसी एक शहादत का भी हक अदा नहीं कर सकते, बल्कि आप करबला की शहादतों का हक और अपने इस्लाम का हक तभी अदा कर सकते हैं जब आप पूरी तरह से अपने इस्लाम पे कायम हों और पूरी तरह से अपने इस्लाम पे अमल करें और ख़ुद भी करें। और स्पेशली अपने अहल खाना और दोस्त अहबाब जो भी आपको ज़िंदगी में इंसान मिले सबको अमल की दावत दें। कोई करे या ना करे वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन अपना हक़ और फ़र्ज़ ज़रूर अदा करे। और स्पेशली आपको अपने अहल खाना के हवाले से बरोज़ महशर जवाबदेह भी होना पड़ेगा, तो अपने अहल खाना का ज़रूर ख्याल रखें और उनको नमाज कायम करने की तलकीन भी करें और बच्चों पे सख्ती भी करें, सख्ती के साथ भी अमल करवाएं। और दोस्तों यही था आज का पैगाम कि अपने इस्लाम पे डट जाएं, कायम रहें और दीन की हिफाजत भी करें। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह के व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो किसी नए मौजू के साथ। अपना अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सा रखिएगा ख्याल, हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद, शुहदाए करबला को हमारा सलाम हो।